कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए, पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं कि हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है। जो एफआईआर हुई सब कुछ प्री प्लान है, आपको लगता है? सब योजनाबद्ध है। देखिए, हम बात बता रहे हैं ना कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोज पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के, हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था एक बार। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहां से सक्रिय हो जाता है। इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं, ये सक्रिय हो गया। किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहां पर ड्यूटी पर है और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। अब मुकदमा ऐसा था कि उसके लिए सड़क का मामला था, फुटेज सब आजकल रहती ही है, लोग वीडियो भी बना लेते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, सीसीटीवी फुटेज है। और हम आप लोगों के कैमरे के सामने ही उस दिन पूरे दिन बैठे थे, पूरी रात बैठे थे, इसलिए मामला बन नहीं रहा था, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर जरूर इनकी कोई मीटिंग हुई होगी, फिर इन्होंने 24 तारीख को ये शुरू कर दिया कि साहब पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए इनके ऊपर। और देखिए कैसे लड़के आ गए इनके पास, फिर चीजें शुरू हो गई। उसके बाद फिर पुलिस को ईमेल, फिर इनको ईमेल, उनको ईमेल। और अब ये कहा जा रहा है, चैनलों पर हमने देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए, पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज, जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं, वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए, जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास ढाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था, और इन्होंने दर्ज नहीं किया। कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने 2 तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया?
क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे। वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। तो महाराज जी, समझ रहे हैं? महाराज जी, और कोर्ट में जब धारा 22 के अंतर्गत हमने सारा मामला रख दिया, अपने प्रमाण सामने रख दिए, उसके बाद जो आदेश आया उसमें उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया कि इनकी तरफ से भी कोई बात कही गई है। और 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि वकीलों ने आप लोगों से बताया ही है कि इतना लंबा जजमेंट लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जाने कितनी रूलिंग भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के हमारे पास आए कैसे, कहां से आए। जब हमारे विद्यालय के छात्र नहीं थे, हमारे से उनका लेना देना कोई संबंध नहीं था, तो कैसे वो आ गए। तो ये जो बात है ये अपने आप में साबित करती है कि ये पुलिस की सह पर मुकदमा हिस्ट्री सीटर महाराज जी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस पुलिस को निर्देश कहां से मिल रहा है इसका भी अनुमान हो जा रहा है। कल रमाशंकर दीक्षित भी यहाँ पर आए थे, अपनी बात रख रहे थे। इस बात तक इन्वेस्टिगेशन फेयर कैसे होगा, क्योंकि अगर अजयपाल अब बात यह है कि हमने तो दिखा दिया, जनता के सामने जो तथ्य है वो रख दिए। जनता ही हमको ये बातें बता रही है, हम तो जानते नहीं थे, हम तो इनको जानते भी नहीं थे जी महाराज को, जनता ने ही बताया। एक एक पीड़ित निकल करके आया कि हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है। हम क्या कह सकते हैं? की बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन किसी और से बात यह है कि जो कुछ जरूरी होगा वो सब कहा जाएगा, लेकिन वो तो हम नहीं कह सकते ना, वो तो अधिवक्ता गण करेंगे। क्या कोर्ट में आपके लीगल पैनल की ओर से ये बात कही जाएगी कि पुलिस ही इसमें बात यह है कि जो जरूरी होगा लीगल पैनल वाले जो समझेंगे सब कहेंगे। हम तो आपके बात एकदम, हमारी बात जो है वो आम बात है, हम लीगल एस्पेक्ट सोच करके नहीं बोल रहे हैं। जो तथ्य एक आम आदमी के मस्तिष्क में आते हैं वो हमारे भी आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं, और सुनने समझने वालों के भी आ रहे हैं, तो वही बात हम कह रहे हैं। कल एक व्यक्ति आया था, वो भी कहा कि हमको प्रलोभन दिया गया था। आप देखिए ना, वो व्यक्ति आया और कितना डरा हुआ था, उसको धमका रहे हैं कि देख लेना, फिर जी लेना। ये क्या बात है? लड़का माने जो उन्होंने भेजा है ईमेल, उस ईमेल में लिखा है लड़का / लड़की। इसका मतलब कि वो पहले से प्लान किए हुए हैं कि एक लड़का का और एक लड़की का इसमें हम करवाएंगे। तो अब वो खोज रहे हैं कि कोई लड़की का माता पिता खड़ा होकर कह दे कि हमारी नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने किया। माने शंकराचार्य संस्था को समाप्त कर देने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में माने प्रवेश कर रहा है। इसमें अगर ये सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया है, तो भी मतलब दुर्लभतम श्रेणी में है। शंकराचार्य से ये आशा मतलब सपने में भी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इस पर बहुत अब पूरे देश को ध्यान दे करके लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला बना दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत कड़ा, इतना कड़ा कि जितना कड़ा कुछ नहीं हो सकता, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, उतना कड़ा दंड घोषित करना पड़ेगा, तभी ये न्याय हो सकेगा। और अगर ये झूठा है, जैसा कि है ही हमारा कहना है, तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनके ऊपर भी कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब ये मामला इस तरह का नहीं है कि कोई आया और मुकदमा कर दिया और चल गया। अब ये मामला पूरे देश का मामला है और पूरे समाज का मामला है, और इस मामले को बड़ी गहराई के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, और विलंब किए बिना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ महाराज जी कहना चाहेंगे? भाई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उनसे हम कहें, क्या उनका देश नहीं है? क्या उनके देश में इतनी बड़ी जो बात उठ गई है कि उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है, एक प्रश्न ये उठ गया। और दूसरा प्रश्न ये उठ गया कि शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाना कहानी बना करके, ऐसे लोग आ गए। दोनों ही प्रश्न तो गंभीर है ना, तो दोनों प्रश्न की गंभीरता क्या देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे लोग नहीं समझ रहे हैं? इसलिए अब ये परीक्षा है कि इतने बड़े मामले पर देश कैसे रिएक्ट करता है।